माँ भगवती के दिव्य चरित्रों के श्रवण के साथ में नवरात्र विधान को सुन रहे थे, कन्या पूजन विधान को सुन रहे थे। किस अवस्था की कन्या की पूजा करने से कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है। अब जो लोग साधना चैनल पर सुन रहे हैं उनके लिए भी एक बार पुनरावृत्ति उसकी कर दें, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अष्टमी नवमी आ रही है, घर घर में कन्या पूजन होगी, तो किस अवस्था की कन्या की पूजा से कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है, इस संदर्भ में जनमेजय जी ने जब प्रश्न किया तो श्री वेदव्यास जी वर्णन कर रहे हैं। 1 वर्ष तक की कन्या जो गंध अक्षत पुष्प आदि के उपचार को नहीं समझती, उसको अनुष्ठान की विधि में नहीं लेना चाहिए। 2 वर्ष की कन्या जो है उससे पूजा करना प्रारंभ करें। तो 2 वर्ष की जो कन्या है उसकी कौमारी संज्ञा है, कल हमने बतलाया था। दुख और दारिद्र के नाश के लिए 2 वर्ष की कन्या का पूजन करें, कौमारी कन्या का पूजन करें। 3 वर्ष की अवस्था की जो कन्या है उसको त्रिमूर्ति की संज्ञा दी गई है, धर्म अर्थ और काम को प्रदान करने वाली है। यदि आप 3 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं तो धर्म अर्थ और काम की प्राप्ति, कामनाओं की पूर्ति उससे होती है। 4 वर्ष की जो कन्या है वह कल्याणी रूप में कही गई है और उसकी पूजा से विद्या और विजय प्राप्त होती है। आपका कोई मुकदमा चल रहा है, किसी शत्रु से आप परेशान हैं, तो 4 वर्ष की कल्याणी कन्या का पूजन करें, 4 वर्ष की कन्या का पूजन करें, उससे आपको विजय प्राप्त होगी और विद्यार्थी वर्ग जो पूजा करे उसको विद्या प्राप्त होगी। 5 वर्ष की जो कन्या है उसकी रोहिणी संज्ञा कही गई है और रोहिणी कन्या का पूजन करने से रोगों की निवृत्ति होती है। 6 वर्ष की कन्या का कालिका संज्ञा कही गई, ये शत्रुनाश के लिए इसकी पूजा विशेष रूप से बतलाई गई। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहा गया और उसकी पूजा से धन एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति व्यास जी कह रहे हैं। श्री वेदव्यास जी कह रहे हैं 8 वर्ष की कन्या जो है उसकी संज्ञा सांभवी है और सांभवी की पूजा करने से दुख नाश होता है। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा है, उसकी पूजा से अभिष्ट सिद्धि होती है। जो भी आपके मन में अभिष्ट इच्छा है उसकी पूर्ति उससे पूजा से हो जाती है। और 10 वर्ष की जो कन्या है उसकी संज्ञा है सुभद्रा, वो मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। इस प्रकार 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्या के पूजा का विधान वेदव्यास जी कह रहे हैं। उसके बाद कन्याओं का पूजन करने के बाद मंत्र कौन सा पढ़े, तो श्री व्यास जी कह रहे हैं भगवती के बीज मंत्र से। देवी जी का बीज मंत्र हमने कल बतलाया था, ऐम ह्रीम क्लीम, ये तीनों महादेवियों का बाग बीज काम बीज आदि जो कहा गया है बीज मंत्र, इनसे कौमारी कन्या का पूजन करें, सभी कन्याओं का पूजन करें, अथवा श्री सूक्त के द्वारा कन्याओं का पूजन करें, अथवा वैदिक मंत्र अंबे अंबे अंबालिके आदि मंत्रों से कन्याओं का पूजन करें और हाथ जोड़ के कन्याओं से प्रार्थना करें। दुर्गा त्रयार्ति भद्रम सदा दुर्गार्ति नाशनी दुर्गेया सर्वदेवानां ताम दुर्गा पूज्याम्यहम्। हे भगवती दुर्गा स्वरूपा कन्या देवी, हम तुम्हारी पूजा भगवती के रूप में कर रहे हैं, आप हमारी दुर्गति का नाश करें, हमारे गंध अक्षत पुष्पादि उपचारों को ग्रहण करें और खूब सुंदर मिष्ठान पकवान खिलाकर उनको प्रसन्न करें और उसके बाद सम्मानित करके विदा करें। और ध्यान रहे कि हम लोग कन्याओं का पूजन करते हैं देवी के रूप में, तो ऐसा ना हो कि 9 दिनों में तो 9 देवी के रूप में पूजा करें और बाद में कन्याओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ व्यभिचार हो रहा है। यह इस देश के लिए कलंक की बात है। जो धर्म प्राण राष्ट्र है उसमें देवियों के रूप में जो कन्याएं पूजी जाती हैं उनके साथ अनाचार हो, उनके साथ अन्याय हो, ये बहुत दुखद बात है। तो भैया केवल 9 दिनों में कन्या की पूजा ना करें, बल्कि प्रतिदिन कन्याओं का बंधन करें, उनका आदर करें, उनका सत्कार करें, उनको देवी रूप माने, क्योंकि साक्षात भगवती का रूप ही देवियां हैं। मातृ शक्ति साक्षात भगवती का स्वरूप है। और दूसरा निवेदन यह है कि कन्या पूजन के लिए कहां से लाओगे, यदि कन्या को कोख में मार डालोगे। पता चल जाए कि कोख में बेटी है
लोग वहीं उसको समाप्त कर देना चाहते हैं। और भैया जब कन्या को कोख में मारोगे तो फिर चाहे जितनी कन्या पूजा कर लेना, पर देवी प्रसन्न होने वाली नहीं है। बहू हर किसी को चाहिए पर बेटी नहीं चाहते। देवी की पूजा तो करेंगे पर घर में बेटी नहीं चाहिए। अरे भैया वो मां तभी प्रसन्न होगी और जब आप घर में देवियों का, कन्याओं का सत्कार करेंगे, बेटियों का सम्मान करेंगे, बेटियों को शिक्षित बनाएंगे। और हम तो कहते हैं बेटी उसी के घर में जन्म लेती है जिस पर मां की बड़ी कृपा होती है, मां की जिस पर विशेष कृपा होती है, उसी के घर में बेटियां जन्म लेती हैं। हर किसी के घर में बेटियां जन्म नहीं लेती हैं। यदि बेटा भाग्य से मिलता है तो बेटी सौभाग्य से मिलती है। साहब बेटी तो साक्षात भगवती का स्वरूप है। कल हमने निवेदन किया था कि नवरात्र में मां की पूजा तो करें, भगवती जगदम्बा की पूजा तो करें, पर अपनी मां की पूजा भी करें। ऐसा ना हो कि आपकी मां घर में आंसू बहा रही है और आप जगराता कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, तो मां की उपासना तो आप कर रहे हैं लेकिन अपनी जन्मदात्री मां की उपेक्षा कर रहे हैं। वो बेचारी घर में पड़ी है, इलाज और दवाओं के लिए तरस रही है, बेटे से मिलने बात करने तरस रही है। उस मां की उपेक्षा करके आप चाहे जितनी भगवती की आराधना कर लेना, चंडी यज्ञ कर लेना, पर वह मां प्रसन्न नहीं होगी, क्योंकि वही मां आपके मां के रूप में आपके घर में बैठी है। और यदि आपने अपनी मां को प्रसन्न कर लिया तो सच मानना वो मां बहुत प्रसन्न हो जाएगी। पूजा कम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मां पहले उसको प्रसन्न कर लेना। जिस घर में बुजुर्गों के आंसू टपकते हैं वहां से देवता दुखी होकर चले जाते हैं, पितृ उस घर का त्याग कर देते हैं। सुख शांति वैभव उस घर की ओर देखता नहीं है जिस घर में बुजुर्गों के आंसू गिरते हैं। इसलिए बुजुर्गों का सम्मान हो, तभी हमारी नवरात्रि सफल है, तभी देवी पूजा सफल है, तभी हमारी भागवत कथा, देवी भागवत कथा सुनना सफल है। किस वर्ण की कन्या की पूजा से क्या फल प्राप्त होता है, अभी कल हमने निवेदन किया। श्री व्यास जी महाराज कह रहे हैं, ब्राह्मणी सर्व कार्येषु जयार्थे नृपवंशजा लावार्थे वैश्यवंशोत्था मतावा शूद्रवंशजा। हमारे यहां जो 4 वर्ण की व्यवस्था है उसमें से कौन से वर्ण की कन्या के पूजा से क्या फल प्राप्त होता है, इसका भी भगवान वेदव्यास वर्णन कर रहे हैं। यदि किसी को कार्य सिद्धि करना है, विद्या प्राप्ति करना है, वेद वेदांग का विद्वान बनना है, अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि चाहता है, तो वह ब्राह्मण की कन्या का पूजन करे। विप्र कन्या का पूजन करने से अभिष्ट कार्य सिद्धि और विद्या प्राप्ति होती है। यदि विजय प्राप्त करना है, कोई मुकदमा चल रहा है, केस चल रहा है, फंस गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, अथवा किसी शत्रु से पराजित हो गए हैं, परेशान हो रहे हैं, लोग आपको भय दिखा रहे हैं, तो क्षत्रिय वर्ण की कन्या का पूजन करें। क्षत्रिय वर्ण की कन्या का पूजन करने से आप भय मुक्त हो जाएंगे और विजय श्री को प्राप्त करेंगे। व्यापार में घाटा चल रहा है, दुकानदारी ठीक नहीं चल रही है, लगातार धन की हानि हो रही है, घर में धन का संकट बना हुआ है, तो आप जो है वैश्य वर्ण की कन्या का पूजन करें। वैश्य वर्ण की कन्या का पूजन करने से घर में धनागमन होगा, धन प्राप्ति होगी। आप लंबी समय से बीमारी से जूझ रहे हैं, दवाइयां काम नहीं करती, इलाज लगता नहीं है और बड़ी लंबी बीमारी से परेशान है, तो आप चतुर्थ वर्ण की कन्या का पूजन करें। चतुर्थ वर्ण की कन्या का पूजन करने से रोगों का नाश होता है। वेदव्यास जी ने सुंदर कन्या पूजन का विधान बतलाया, नवरात्र विधान बतलाया। उसके बाद जन्मेजय जी ने प्रश्न किया कि किस किसने इस व्रत को किया है, आप जरा कृपा करके सुनाइए। व्यास जी कह रहे हैं, नवरात्र व्रतम प्रोक्तम न कृतम मेन भूतले सकथम विभवम दाप प्राप्य मोदते च तथा देवी। हे राजन, जिसने नवरात्र विधान नहीं किया, जिसने मां भगवती चंडिका की आराधना नहीं की, वो लोक में सुखी नहीं हो सकता और परलोक में गति भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसका अभिप्राय है कि लोक में सुख और परलोक में गति प्राप्त करने के लिए
लोक में सुख और परलोक में गति दोनों की प्राप्ति के लिए आपको मां का आश्रय लेना चाहिए। मां भुक्ति और मुक्ति दोनों देने वाली है। भगवान वेदव्यास कह रहे हैं कोई सुखी दिख रहा है, किसी के पास संपत्ति दिख रही है, वैभव दिख रहा है, आनंदित दिख रहा है, तो निश्चित मानना इसने देवी का आश्रय ले रखा है। और यदि कोई दुखी दिख रहा है, परेशान दिख रहा है, दरिद्री दिख रहा है, तो समझना इसने देवी की उपासना नहीं की है। इसका अर्थ यह हुआ कि देवी की पूजा करने वाला दुखी नहीं रह सकता।